मकर संक्रांति पर्व पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु भोर से ही कतार में लग गए। मंदिर का कपाट खुलते ही गुरु गोरखनाथ के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भोर से शुरू हुई कतार देर शाम तक बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा और आरती की। इसके बाद मंदिर की तरफ से देश के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना को लेकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद नेपाल राज परिवार की तरफ से नेपाल राष्ट्र की कामना और कल्याण को लेकर श्रीनाथ जी को खिचड़ी अर्पित की गई। इसके बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया गया। कपाट खुलते ही गुरु गोरखनाथ के जयकारे के साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों के अलावा भारी संख्या में नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाया। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी भारी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने खिचड़ी चढ़ाना शुरू किया। यही क्रम देर रात तक चलता रहेगा। सोमवार को मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर उन्हें खिचड़ी चढ़ाने के लिए जो भीड़ दिखी उसमें सिर्फ भक्ति का भाव दिखाई दिया। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग बाबा के दरबार में पहुंच रहे थे। उनके अंदर न तो थकान थी न ही भीषण ठंड का असर। लाइन में लगकर श्री गुरु गोरखनाथ का जयकारा लोग लगाते रहे। लोगों में सिर्फ भक्ति का भाव दिख रहा था। खिचड़ी मेले में लाखों लोगों की आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में वह भी आपको दिखाएंगे। बने रहें वीडियो में हमारे साथ। ने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में
अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालु जनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बारे का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पुण्य बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण होगा। उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है। और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालु जन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर